नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के लाडगंज थाना क्षेत्र में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशे का बढ़ता जाल और पुलिस की कथित अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में नगर कांग्रेस कमेटी ने थाने का घेराव किया और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। लाडगंज थाना क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था और नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर आज कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में श्रीनाथ की तलैया से पैदल मार्च करते हुए लाडगंज थाने का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि थाना क्षेत्र में युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस जन सेवा छोड़ अवैध वसूली में लगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस जन आंदोलन तेज करेगा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि पुलिस सुरक्षा देने की बजाय डर का माध्यम बन चुकी है। अब चुप नहीं बैठेंगे, मोहल्ले मोहल्ले से आवाज उठेगी। कांग्रेस ने ज्ञापन में 5 प्रमुख मांगे रखी: नशे के कारोबार पर रोक, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, अवैध वसूली पर नियंत्रण, कानूनी धाराओं का दुरुपयोग बंद करने और संवेदनशील क्षेत्र में नियमित गश्त की मांग की गई। देखिए, आज जबलपुर शहर में पुलिस व्यवस्था अराजक हो चुकी है। शहर की जनता त्रस्त है। जिस पुलिस व्यवस्था के चलते शहर के आदमी को सुकून होना चाहिए, उस पुलिस व्यवस्था से वे तनाव में है। आपने देखा, जैसे ही शाम होती है चौराहों पर पुलिस खड़ी हो जाती है चालानी कार्रवाई करने, और चालानी कार्रवाई करने का जो तरीका होता है, किसी राहगीर की कॉलर पकड़ी जाती है, किसी की चाबी छीनी जाती है, किसी की पिटाई की जाती है, उसके बाद उसको 3000 का चालान बताया जाता है और 500 रुपये अपनी जेब में डाल के उसको छोड़ दिया जाता है। इस थाना क्षेत्र में आप देख रहे हैं, ऐसा कोई अपराध नहीं जो लाडगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ना होता हो। जुआ, सट्टा, चेन स्नैचिंग, जो शराब की दुकानें हैं उसके बाद अस्थायी तौर पे अहाते बना दिए गए। ये तमाम जो चीज़ें, जो गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, ये पुलिस के संरक्षण में होती हैं, पुलिस की सरपरस्ती में होती है। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है जबलपुर के ऐसे थाने जहां पर आम जनता परेशान है, उन थानों का घेराव करेंगे, उनका जो आचरण है उसको सुधार करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन, माननीय SP महोदय चाहते हैं कि ये आंदोलन और तीव्र गति ना पकड़े, तो जितने भी हमारे थाना प्रभारी हैं उनके आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करें। चालानी कार्रवाई में जो अवैध वसूली हो रही है उसको रोकने का काम करें, अन्यथा हमारा ये आंदोलन और वृहद रूप लेते हुए आगे आने वाले समय में SP कार्यालय का घेराव करेगा। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तो आप लोग उसके विरोध में भी धरना देते हैं। देखिए, हम चालानी कार्रवाई के विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन चालानी कार्रवाई के नाम पे जिस तरीके से आम जनता की बेइज्जती की जाती है, जिस तरीके से उसको लूटा जाता है, जिस तरीके से उसको आतंकित किया जाता है, हम उसके विरोध में। अपराध पर नियंत्रण हो, हम उस बारे में पुलिस के समर्थन में हैं, लेकिन अपराधियों से अगर पुलिस की साझेदारी हो, हम उसके विरोध में हैं। आपको जनसेवा की तनख्वाह मिलती है, आपको जनसेवा में ये भी सिखाया जाता है कि आपके पास जो फरियादी आ रहा है वह अपनी समस्या लेके आ रहा है, तो आपका आचरण भी सब और सौम रहना चाहिए। ये तमाम बातों को लेके हम पुलिस व्यवस्था को सुधारने सड़कों पर निकले। कोतवाली थाने का घेराव भी अभी हाल ही में किया, लेकिन पुलिस तो कार्रवाई कर रही थी। नहीं, देखिए, जिस दिन वो घटना हुई सबसे पहले हम लोगों ने बोला 30 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है, आप करिए, हमें कोई उसमें गुरेज नहीं है। आपने इसके पहले के कई मामले देखे होंगे जब गैर लाइसेंसी हथियार से लोगों ने हर्ष फायरिंग करी है और ले दे के मामला सेट हो गया। हमारा जो कार्यकर्ता था वो स्वतः से थाने गया, जब उसको बुलाया गया, ना वो फरार हुआ ना वो बचा, उसने अपना स्वीकारा और उसकी लाइसेंसी बंदूक 30 आर्मेट का मामला बनता है, आप बना देते। आप इस व्यवस्था में लगे रहे कि कैसे वे कार्यकर्ता 3 दिन जेल होके आए। आपने 151 की कार्रवाई रात को 7 बजे आप करते हो, सुबह नहीं करते हो कि जमानत मिल जाएगी। हमारा उस बात पे विरोध था कि जो धाराएं उस पे नहीं बनती हैं वह धाराएं आपने क्यों लगाई। 30 आर्म्स एक्ट आपने सुबह लगा दी थी, हमारा कहीं कोई विरोध नहीं था। जब रात को हमको पुलिस की जो कारगुजारी, जो उनका तरीका था, उसमें हमको संदेह और पक्षपात लगा, तब जाके हमने पुलिस प्रशासन का विरोध करा। उस मामले में 30 आर्म्स एक्ट बनती है, उस पर पुलिस प्रशासन लगाए, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। पुलिस किसके कहने पे कार्रवाई कर रही है? साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे पुलिस काम कर रही है। विधायक थाने चला रहे हैं, विधायक TI सेट कर रहे हैं कि ये थाने में ज़्यादा कमाई है तो मेरा जो TI है इस थाने में चला जाए। किसी TI का कोई नेता नहीं है, कोई धनी दोरी नहीं है, तो बेचारे को गरीब थाने दे दिए जा रहे हैं। इस शहर की जनता पूछ रही है कि अमीर थाना और गरीब थाना क्या होता है। शहर की जनता बड़ी कंफ्यूज है, भ्रमित है
कि ये थाने भी गरीब और अमीर होते हैं, तो उनसे भी हम लोग कह रहे हैं एसपी साहब से जाके सूची ले लें कौन से थाने अमीर थाने की श्रेणी में आते हैं, कौन से थाने गरीब थानों की श्रेणी में आते हैं। एक सवाल। हाँ अच्छा। कांग्रेस के नगर कांग्रेस के आह्वान के दरमियान आज हमारा ये चौथा थाना का घेराव रहा है और मूलतः बात है कि पुलिस अपने मूल काम को छोड़ के वो उस काम में लगी है जिस काम में जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा, शोषण हो रहा। ख़ास तौर पर चालान की चालानी कार्रवाई में एक प्रकार से देखा जाए हम और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से होता है, रोकना, फिर उससे बात करना, फिर उसको कम संशोधन करना, नेगोशिएशन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, और हर इंसान बता सकता है जिसने चालान दिया है कि उसने चालान दिया है कि वो समझौता करके निकला है। तो एक तो ये इसके खिलाफ जो है आर्थिक शोषण जो जनता का हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पुलिस का घेराव कर रही है। साथ में शहर में बढ़ते अपराध, अवैध नशे के कारोबार जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ख़राब कर रही, समाज को ख़राब कर रही, घरेलू हिंसा को बढ़ने में वो सहयोग प्रदान कर रही है, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। परंतु शहर में मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस व्यवस्था इस प्रकार की हो। पूरा शहर यातायात व्यवस्था से ठप है, कोई यातायात व्यवस्था पर सुधार नहीं कर रहा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आखिर पुलिस कर क्या रही है, या कौन चला रहा है पुलिस को उसका सिस्टम चला रहा है या वर्तमान में बैठी सत्ता चला रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं कांग्रेस पार्टी उजागर कर रही है और आंदोलन करके पुलिस को सचेत कर रही है कि आप जिस दिन आपने शपथ ली थी नियुक्ति में, अपनी पोस्टिंग में, उस दिन की शपथ को याद करिए और जनहित में काम करिए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।